नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ सभी सही हैं। तो बंधुगण, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। हम कहते हैं कि भावना शून्य मनुष्य पशु तुल्य होता है ना। और एक भावुक मनुष्य सही होता है। परंतु मेरा आपसे ये प्रश्न रहेगा, क्या भावुकता दुर्गुण नहीं होता? अरे बाबा रे, क्या कह दिया? भावुकता दुर्गुण कैसे होगा? तू क्या मनुष्य को पत्थर बनाना चाहता है? यही सोच रहे होंगे आप। नहीं नहीं नहीं, भावना रहित मनुष्य पत्थर अवश्य होता है, परंतु भावना में बह जाना वाला मनुष्य सही कदम उठाए, सही निर्णय ले, इसमें जरा संदेह है मुझे। संदेह क्या, यूं कहिए कि अक्सर गलत कदम उठाता है, वो गलत निर्णय लेता है। और विशेषतर जब ये भावना अपनों से जुड़ी होती है तभी, है ना। पशु कैसे जीते हैं? इंद्रियगत जीवन होता है उनका। जैसा उनका इंद्रिय उनको संचालित करते हैं, वैसे वे जीते जाते हैं। एक काम का आवेग उठा, उसी और वो चल देंगे। किसी के प्रति हिंसा जागी, या फिर देखा ये मेरा खाद्य है, चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये एक प्राणी है, यानी उनमें बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तथा इसी कारण उनमें धर्म का कोई परिभाषा नहीं हो सकता। अर्थात पशु जो भी कर्म करते हैं उनको कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। क्यों? उनके पास विवेक नहीं, ज्ञान नहीं, बोध नहीं। परंतु मनुष्य चाहे अज्ञात बसत करे या फिर ज्ञात होकर करे, फल तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे एक शिशु, एक बच्चा आग में जानबूझकर उंगली डाले, या फिर अज्ञात हो कि अग्नि त्वचा को जला देती है, क्योंकि ना अग्नि का धर्म ही है जलाना, उसमें जो भी जाएगा वो जल जाएगा। लेकिन इसका बोध नहीं, और बोध ना होने के कारण वो अगर अपने उंगली को उसमें डाल दे तब भी उसका उंगली जलेगा, तब भी उसका हाथ जलेगा। अग्नि ये नहीं देखता कि उंगली डालने वाला इंसान वास्तव में किस आयु का है। वो स्त्री है या फिर एक पुरुष, एक बच्चा है, एक किशोर है, एक युवक है, कुछ भी हो, वो वृद्ध का उंगली भी जलाएगा तथा एक बच्चा का भी उंगली जलाएगा, दोनों को ही भस्म कर देगा, है ना। ठीक उसी प्रकार बंधुगण, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल अवश्य मिलेगा। इसीलिए तो अनिवार्य बन जाता है कि हमारे पास सद्ज्ञान आए, और सही ज्ञान आए, सही शिक्षण मिले हमें, तभी जाकर हम संसार में जाकर जब गृहस्थी में जाएंगे,
या फिर संसार के मुख्य श्रेणी में आएंगे, तब हमारे पास सही गलत के बीच में फर्क करने का विवेक हो, ज्ञान हो, बोध हो, है ना। और एक कापुरुष नहीं बन जाए हम, वीर हो। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधु का? अब ये सब बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जब भावना का आवेग हृदय में आतंक फैलाता रहता है, तब हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा निर्णय लेंगे। हम अक्सर यही निर्णय ले बैठते हैं जिस और हमारा स्वजन संबंधी है, हमारे रिश्तेदार हैं, या फिर जो हमें सुखदायक लगता है। हम बोध के केंद्र से निर्णय नहीं लेते, ज्ञान के केंद्र से निर्णय नहीं लेते। मनुष्य अगर अपने इंद्रिय के वशीभूत होकर जीवन को संचालित करता रहता है, तो वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं। वास्तव में वो मनुष्य के चेहरा में एक पशु ही है। इंद्रिय आपका दास बने, तभी आप मनुष्य कहलाने के योग्य होंगे। अन्यथा इंद्रिय जहां भी ले जाएगा, आप उधर को जाएंगे, है ना। इंद्रिय चाहता है भोग और आत्मा चाहती है मोक्ष, मुक्ति, बंधन से छुटकारा। वास्तव में इस संसार को ना ही एक त्यागी अच्छे तरह से जी सकता है, और ना ही संसार को जीत पाता है, और ना ही भोगी। वास्तव में भोगी तो रोगी होगा ही, परंतु भोग सदैव नवीन रहता है, उसे कभी रोग नहीं होता। लेकिन भोग को अपनाने वाला, भोग करने वाला भोगी रोगी होके मरता है। तो भावना का संतुलन होना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि ना जब तक आपका मन मस्तिष्क संतुलित नहीं होगा, आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। धर्म संकट तो दूर की बात, ऐसे आम जनजीवन में भी जो आम समस्या है, तब भी आप नहीं ले पाएंगे। भावना से बहना नहीं है, तथा भावना शून्यता के भी दर्शन नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, अन्यथा आप पशु है, एक मशीन है। ये भावना ही तो है जो मानवता कहलाती है। करुणा, दया, सहायता, विनम्रता, सौहार्दपूर्णता, बंधुता, यही तो मनुष्य का मनुष्य बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान देती है ना। परंतु जब आप भावना के बस में होकर निर्णय लेते हैं, तो गलत निर्णय लेते हैं। कभी कभी सही होने के लिए, उचित होने के लिए हमें कठोर होना पड़ता है, दया का त्याग करना पड़ता है। मोह का जाल भावनाओं पर ही तो बुना होता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्री है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है। इसीलिए जब भी धर्म का प्रश्न उठता है, धर्म कहता है वो आपको उनके खिलाफ जाना है, आपके स्वजन संबंधियों के खिलाफ जाना है,
अब जा नहीं पाते, ठुकरा देते हैं। धर्म से नाता ना बांधकर अपने मुंह से नाता जुड़ा बैठते हैं, और वहीं पर आप गलत ठहर जाते हैं। वास्तव में आप अधर्म को ही सुरक्षण दे रहे हैं तब। सही नहीं कह रहा हूं बंधु। भावुकता बुरा है और भावनाहीनता भी बुरा है। ज्ञान युक्त भावुकता सही है ना। कहाँ पर भावना कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, यही उचित होता है। अन्यथा अगर मेरे ही परिवार में से कोई अपराधी हो तो मोह के जाल में आकर, भावना के जाल में आकर, जहां पर उस तरह के कुकर्म करने पर उसको फांसी होना चाहिए, उसको कारागार में होना चाहिए, मैं उसको बचाऊंगा, झूठ बोलूंगा सबसे, एक अपराधी को बचाऊंगा। याद रखिएगा बंधुगण, संसार एक प्लेटफॉर्म है, एक रंगमंच है, जहां पर हम सब अपने अपने किरदार को निभा रहे हैं। कभी पुत्र का किरदार, कभी पति का किरदार, कभी अनुज भाता का किरदार, तो कभी अग्रज का, किसी का काका तो किसी का मामा, किसी का भतीजा तो किसी का प्रेमी, है ना। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, परंतु ये निभाने वाला चीज कौन है, ये नाम तो हम लेके नहीं आए थे। इन्हीं सभी परिस्थितियों में यही आत्मज्ञान आपको धर्म संकट से निकालेगा, है ना। निभाने वाला मनुष्य मेरा जो भी नाम हो, मैं वो नहीं, इस नाम से नाता जुड़ा है, मुझसे नहीं। कर्म फल को भोगने हेतु रिश्ते नाते बनते रहते हैं इस संसार में। जब तक रहना है वो रहेगा, है ना। और जब तक नहीं रहना तो बंधुगण, हृदय में भावना तो रखिए, परंतु उससे पहले ज्ञान बोध को प्रथम स्थान दीजिएगा। जब भी कोई विकट परिस्थिति आए, तब भावना के स्थान पर तर्क, ज्ञान, बोध और विवेक से निर्णय लेना चाहिए हमें। न्यायाधीश अगर न्याय के गद्दी में बैठकर ये सोचेगा कि ये जो अपराधी है, जिनके विरुद्ध केस हुआ है, और वो वास्तव में अपराधी है, लेकिन क्योंकि ना इसको दंड देने का अधिकार मुझे है, इस केस को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का जो दायित्व है वो मुझ पर है, तो वहां पर वो अगर ऐसा चिंतन करने लगे, ऐसा भावना लाए अपने हृदय में कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा कॉलीग है, यानी सहकर्मी है, कुछ भी हो, तो क्या वो वास्तव में सही न्याय दे पाएगा? नहीं। और वास्तव में आज कोर्ट में न्याय नहीं होता, निर्णय दिया जाता है। न्याय अलग चीज है और निर्णय अलग चीज है। याद रखिएगा बंधु। इसीलिए उस न्यायाधीश को तब ये सोचना चाहिए, जब भी वो उस गद्दी में बैठे, वो उसका एक ही परिचय बनता है कि वो अभी न्यायाधीश है, न्याय करने वाला है,
किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का सहकर्मी नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चीज है, क्या? न्यायाधीश है वो, है ना। और जब भी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए कठिन निर्णय लेना होता है, परिवार को छोड़ना पड़े तो छोड़िए, एक ना एक दिन तो ये छूट ही जाएगा, है ना। परंतु एक चीज याद रखिएगा बंधुगण, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कोई भी कुकर्म मत कीजिएगा, किसी को छोड़िएगा मत, किसी को बदनाम मत कीजिएगा, किसी को दुख मत पहुंचाइएगा। और हाँ, अगर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो चीज आवश्यक है तो कीजिए, भले ही वो आम जनता के लिए लगे कि ये स्वार्थ है, कर दीजिए। विरोध तो होगा ही बंधुगण, आपका इंसल्ट भी होगा, कटाक्ष करेंगे आपके ऊपर, परंतु चयन आपके ऊपर निर्भर करता है। अब धर्म के राह पर चलेंगे या फिर लोक लज्जा के, लोक लज्जा भी क्या था, मिथ्या लोक लज्जा, मिथ्या तात्कालिक लोक धर्म के आवेग में आकर वास्तविक धर्म को छोड़ देंगे, वास्तविक न्याय को छोड़ देंगे, आपके ऊपर निर्भर करता है। अतः बंधुगण यही कहूंगा कि भावना बुरा नहीं, परंतु भावना में बह जाना अवश्य बुरा होता है। भावना से पहले ज्ञान और बोध को रखिए, परंतु हर वक्त अगर आप तर्क ज्ञान से सभी स्थिति को देखेंगे तो आप एक मशीन हो जाएंगे, कैलकुलेटर हो जाएंगे, है ना। याद रखिएगा बंधुगण, जब भी कोई धर्म संकट आए, दुविधा पूर्वक स्थिति आए, तब ज्ञान बोध के केंद्र से निर्णय लीजिएगा, अन्यथा आपका हर निर्णय, हर कदम गलत ही होगा। धन्यवाद, आशा करता हूँ जितना मैं कहा हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे, एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन तब तक आप एक ज्ञान युक्त जीवन जीते रहिए, तब तक क्या, पूरा संपूर्ण जीवन ही धर्म युक्त जीवन जिए। यहीं पर रखता हूँ।